भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने किया ट्वीट, कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील, मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने की कही बात। फसल बीमा के लिए किसानों को जागरूक करेंगे कृषि मंत्री, हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन किया रवाना, रबी की फसल का बीमा कराने का आह्वान। स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में लगेगा चिकित्सा शिविर, देश के जाने माने डॉक्टर्स की आएगी टीम, 3 से 5 दिसंबर तक होगी निःशुल्क जांच। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में लगा रोजगार मेला, 20 कंपनियों ने निभाई सहभागिता, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मिलेगा काम। और उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाने में हुआ विदाई सम्मान समारोह, एएसआई हुए सेवानिवृत्त तो एसआई का हुआ स्थानांतरण, दोनों अधिकारियों के कार्यकाल की हुई सराहना। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। खबर में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ट्वीट कर कोरोना से बचाव करने की अपील की है। फेस मास्क का इस्तेमाल कर 2 गज की दूरी का पालन करने के साथ साथ बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की अपील की गई। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील भी की गई है। जहां पहले भोपाल में प्रतिदिन 2 से 3 केस देखने को हमें मिल रहे थे, वहां अब लगातार 10 के आसपास केसेस देखने को मिल रहे हैं। आज 14 केस भोपाल में रिपोर्ट किए हैं। इन सब को देखते हुए अब ये बहुत आवश्यक है कि सभी लोग जब भी घर से बाहर निकले मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और जिन लोगों का भी सेकेंड डोज ड्यू हो गया है वे तत्काल अपना सेकेंड डोज लगवा लें, जिससे कि वो कोरोना की महामारी से अपने आप को बचा सकें। कलेक्टर की इस अपील के साथ ही खबर भारत भी आपसे अपील करता है कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट हो चुकी है तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसी के साथ बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश भर में किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक किया है। उन्होंने जागरूकता वाहन भी रवाना किए, कई रथों को अपने घर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही गांव-गांव जाकर रबी की फसल का बीमा कराने का आह्वान भी किया। चलो भैया आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ाओ, जान दो। हेयर कोड मिलने वाला 1 महीने के अंदर किसानों के खातों में जमा करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और ये दिसंबर का 31 दिसंबर तक जो किसान बीमा करा लेगा, जो किसान अऋणी है या डिफॉल्टर है, वो किसान अपने सोसाइटी में जाए, बैंक में जाए और ऋणी केसीसी नहीं भी है तो भी उनका भी बीमा होता है और वो भी बीमा करा ले ताकि अपनी सुरक्षा फसल को सुरक्षा कवच मिल जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में देश के सबसे बड़े चिकित्सा शिविर का निःशुल्क आयोजन होगा। आपको बता दें ये शिविर 3, 4 और 5 दिसंबर को एकतापुरी दशहरा मैदान अशोका गार्डन में होगा। मंत्री विश्वास सारंग ने ये जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में जांच से लेकर दवा सब कुछ मुफ्त रहेगी। वहीं मंत्री सारंग ने ये बात भी कही कि मुंबई, दिल्ली सहित देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर्स की टीम परामर्श देगी और लगभग 1 लाख लोग इस शिविर से लाभान्वित भी होंगे। पूरी दवाई 10 दिन की दवाई हम देंगे। हर डिपार्टमेंट का हमने वहां पर एक फार्मेसी बनाई है। हर डिपार्टमेंट की हम 10 दिन की जो उसकी इलाज की दवाइयां हैं वो निःशुल्क देंगे। हमारा इसका स्लोगन ही है, जांच से लेकर दवा तक सब मुफ्त है। उसका इलाज भी यदि कराना होगा, यदि फर्दर कहीं पर उसको सर्जरी की जरूरत है या और किसी तरह की जांच की जरूरत है तो वो भी हम करवाएंगे। जांच और दवा उसको देन एंड देयर वहीं मिलेगा। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में करीब 20 कंपनियों ने अपनी सहभागिता निभाई है। कंपनियां शिक्षित बेरोजगार नवयुवक युवतियों को रोजगार प्रदान करेंगे।
कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने दीप प्रज्वलित कर की। आयोजन में मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये कदम ही है। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, कौशल एवं रोजगार मेला जो आज आयोजित हुआ है, 1000 बच्चों को, हमारे मंदसौर जिले के 1000 बच्चों को, युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और 20 कंपनियां यहाँ पर आई है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बैंक वाले भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, तो आज यहाँ पर शाम तक ये काम चलेगा और शाम को उनको हाथ में पत्र मिलेगा, वो जाकर के वहाँ पर ज्वाइन करें। ये शुभकामना देते हुए हमने आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना परिसर में 30 नवंबर को विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एएसआई राजेश सिंह अपनी 42 साल की सेवा को पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए, तो वहीं थाने में पदस्थ एसआई शरद खम्परिया का स्थानांतरण पाली थाना हो जाने पर उन्हें फूलमाला पहनाकर विदाई दी गई। थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि इन दोनों अधिकारियों का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर ज्वार बाजरे की खरीदी लगभग एक हफ्ते पहले शुरू कर दी गई है। वहीं फसल में नमी का प्रतिशत अधिक हो गया है, जिससे मापदंड पूरा न करने के चलते किसानों को वापस लौटाया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों का आरोप है कि सर्द मौसम के कारण ट्रॉलियों में भरी फसल में नमी आ जाती है, जिससे उनकी फसल को फेल कर दिया जा रहा है। और सवना सोसाइटी से हूँ। किस पद पर है? मैं सेल्समैन हूँ सवना सोसाइटी पर। ये किसान मॉइस्चर का ये जो मामला बता रहे हैं, क्या मामला है? मॉइस्चर अधिकारियों के द्वारा मीटिंग में हम गए थे, तो हमें 14% मॉइस्चर के लिए कहा है कि 14% अगर मॉइस्चर है तो ट्रॉली तो ला सकते हैं। और कलेक्टर साहब के यहाँ से जो बैनर आया है उस पर भी मॉइस्चर 14% ही लिखा है। और किसानों का मॉइस्चर कितना आ रहा है? अब किसानों का तो 14.4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, अलग अलग तरीके से मॉइस्चर आ रहा है। फसल गीली ला रहे हैं या क्या मामला है? अब फसल मॉइस्चर आ रहा है तो सर गीली है फसल। किस वजह से? ये मौसम के हिसाब से। रात में ट्रॉली यहाँ खड़ी रहती है तो ओस पड़ रही है, उस कारण से मॉइस्चर रहता है। क्या समस्या है? ज्वार लेके आए यहाँ वेयर हाउस में, मॉइस्चर की वजह से कल से ट्रॉली खड़ी है और 14.4 है, इसके वजह से कल से खड़े हैं यहाँ पर। तौल नहीं हो रही। मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर यहाँ वेयर हाउस के नियम है 14 केवल 14 होगी जब होगी तौल, बाकी 14.4 है। फसल गीली है या किस नहीं, वजह बिल्कुल से सूखी है। मॉइस्चर 8 दिन से सुखा के लाए, शाम को क्या है रात में आने में वो ऊपर से वो हट जाती है तरपाल, तो मॉइस्चर हो गई। क्यों? मौसम नमी, हाँ नमी की, मौसम की वजह से नमी है, तो बाकी सूखी है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी या जो भी है प्रबंधक है, जो क्या कह रहे हैं वो? केवल मॉइस्चर चेक करते हैं, 2 बार चेक कर लिया, वो नहीं हो रहा 14.4 से कम। मंदसौर की जनपद पंचायत में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री देवड़ा ने जनपद पंचायत मंदसौर के परिसर में 22 लाख की लागत से बनने वाले पार्क का भूमि पूजन किया, तो वहीं मंदसौर जनपद में ग्रामीण इलाकों में होने वाली सड़क निर्माण और पेयजल के लिए 4 करोड़ के विकास कार्यों और योजनाओं का शिलान्यास किया। इस आयोजन में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी सुनील कुमार पांडे के साथ ही तमाम अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगभग 4 करोड़ की लागत से होने वाले भूमि पूजन और उद्घाटन, आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। जनपद मंदसौर में हमारे यहाँ के प्रधान भाई शांतिलाल जी और सारे हमारे जिले के हमारे प्रमुख लोग, जिला अध्यक्ष जी, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी और हमारे अनेक वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैंने बधाई और शुभकामनाएं दी है और ये सब संभव भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये सब काम हो रहे हैं। शाजापुर में नेशनल लोक अदालत कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की गई। न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर जिला एवं तहसील स्तर पर किया जा रहा है। वहीं प्रेस वार्ता में चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। इसमें कहा गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण से गरीबों की समस्या को कानूनी तौर पर मदद कर हल किया जाएगा। कराया जाता है उसमें निश्चित रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि कोई व्यक्ति जिसका न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो जब 2 पक्षकार होते हैं तो उन्हें समझाइश दिया जाना भी
कहीं कहीं कुछ मामलों में आवश्यक हो जाता है, हो सकता है कि किसी कारणवश वो ये नहीं समझ पा रहा हो, तो मीडिएशन का कार्य यहाँ पर किया जाता है प्राधिकरण में। तो यदि न्यायालय में आपका केस लंबित है तो उसमें अगर कोई एक पक्षकार तैयार है और दूसरा पक्षकार उसके लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। सिरोंज के ग्राम करैयाहाट से मां जानकी के मंदिर के लिए करीला धाम भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जहां मां के चरणों में 1100 फीट लंबी चुनरी चढ़ाई गई तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। इन्होंने क्षेत्र की सुख शांति के लिए कामना की। समाज सेवियों के द्वारा चुनरी यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। जेठानी देरानी मना मना हारी जेठानी देरानी बारे मार रही बातों कह रही कि हम तो मेला देखने जे क्या कभी हो जाए। मना मना हारी जेठानी देरानी मना मना। मंत्री गोपाल भार्गव ने ट्रांसफर पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। वहीं मंत्री भार्गव ने कहा कि सीनियर और जूनियर के हिसाब से तबादले होने चाहिए और ऐसी मजबूत ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिससे कोई भी सरकार बदल ना सके। वहीं आरक्षण को लेकर मंत्री गोपाल भार्गव ने चुप्पी साधी रखी, लेकिन जातिवाद खत्म होने की पैरवी करते हुए बोले कि सबका साथ और सबका विकास करना है तो जातिवाद खत्म होना चाहिए। इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए कि ये जाति का, हम तो आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि, आपका ज्ञान, पार्टी के प्रति आपका समर्पण के साथ आप हम आपको टिकट देंगे तो निश्चित रूप से देश को भी लाभ होगा, पार्टियों को भी लाभ होगा। और ये पार्टियों के बीच में जो जातिवाद का ये द्वंद्व चलता है, टिकट के लिए हमेशा ही माना जाता है कि इस क्षेत्र में इस पार्टी की बहुसंख्या जाति ज़्यादा है तो उसी के लिए टिकट देना प्राथमिकता होती है, जबकि इस मिथक को कई चुनाव ने तोड़ा भी है, कई चुनाव ने तोड़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक अस्थायी और क्षणिक सफलता के लिए मंत्र है, दीर्घकालिक नहीं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के कांग्रेसियों के घुटने तोड़ देने की धमकी के बाद अब एक और भाजपा नेता कांग्रेसियों को धमकी देते हुए नजर आए। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के भतीजे और भाजपा नेता लखन ठाकुर ने कांग्रेसियों को निपटाने की खुली धमकी दे दी। ये वीडियो 28 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। और हम एक कार्यक्रम के माध्यम से एक चीज और कह रहे, जितने कांग्रेसी हुच हुच कर रहे हैं वे हुच हुच करो बंद कर दे, नहीं जो हम हुच हुच दे हैं तो है ना। पहले तो हम छोड़ देते भैया कि चलो हुई है ना, अब की बार हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अशोकनगर के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर तालाबंदी की है। जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के चैनल गेट पर ताला जड़ दिया तो वहीं बैठकर जमकर नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ताला तोड़ने का प्रयास किया। एनएसयूआई ने सरकार और कॉलेज प्रबंधन पर ये आरोप लगाते हुए कॉलेज में कि खेल परिसर कम होने, कंप्यूटर लैब की उचित व्यवस्था सहित कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र विरोधी एबीवीपी, छात्र विरोधी एबीवीपी, हमारी 4 मांगों को लेकर आज तालाबंदी की, जिसमें पूर्णतः से हमने जो कॉलेज प्रशासन द्वारा खेल परिसर को खत्म किया जा रहा है, यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, इसको लेकर हमने आज तालाबंदी करी, जिसमें हमने तालाबंदी करते हुए हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एबीवीपी के गुंडे आए, उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की। तो एक तरफ हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये एबीवीपी के गुंडे, जो कि छात्र विरोधी कहूँगा मैंने, ये लगातार छात्रों का हनन का कार्य कर रहे हैं। इनको करना था तो इनको मांग करना चाहिए थे कि कॉलेज का खेल परिसर खत्म ना हो। इसी क्रम में आज हमने ये मांग करी है और हम इस मांग को लेकर कलेक्टर से भी मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मंत्रियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल भोपाल में 16 कोरोना पॉजिटिव आने से चिंतित हो रहे सीएम ने यह आपात बैठक बुलाई थी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि तुरंत सक्रिय होकर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। वहीं सीएम ने टेस्ट की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं और सीएम खुद भी जागरूकता अभियान को गति देने के लिए निकल रहे हैं। ये तो हुआ है जो इस हमने इस शासन का ये जो स्थिति है कि मुझे लगा कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। दिग्विजय ने प्रदेश में रेत खनन पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मामू की विधानसभा में मध्य प्रदेश शासन के ठेके की शर्तों के और एनजीटी के आदेशों के विरुद्ध खुलेआम अवैध रेत खनन हो रहा है। पन्ना जिले के खनिज मंत्री के क्षेत्र में अवैध रेत खनन के बाद अब मैं मामू के क्षेत्र छीपानेर से जैत के बीच हो रहे अवैध रेत खनन देखने के लिए यात्रा करूंगा। हमने तय किया है कि संगठन पर्व पर संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण। तो एक स्वावलंबी मंडल कैसे बनेगा कि एक मंडल भी हमारी 1070 हैं, तो उन मंडलों में आज जो बैठक होगी एक मॉडल के तौर पर माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उज्जैन में मंडल कार्य समिति की बैठक लेंगे। वहीं मंडल को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा की जाएगी। स्वावलंबी मंडल बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, आगे क्या प्रयास किए जाएंगे, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही कुल 1070 मंडल में से ये बैठक मंडल की मॉडल बैठक होगी। हमने तय किया है कि संगठन पर्व पर संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण। तो एक स्वावलंबी मंडल कैसे बनेगा कि एक मंडल भी हमारी 1070 हैं, तो उन मंडलों में आज जो बैठक होगी एक मॉडल के तौर पर माननीय बीएल संतोष जी लेंगे। और स्वावलंबी मंडल बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किया और आगे और क्या प्रयास करने की जरूरत है, इस पर मार्गदर्शन उनका होगा। पूर्व मंत्री जयवर्धन ने 3 कृषि कानूनों को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा सरकार पर हमला भी किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 3 कृषि विरोधी काले कानूनों को पारित करते समय न चर्चा हुई, न खत्म करते समय चर्चा हुई। आपके मूर्खतापूर्ण निर्णय के कारण 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है। इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल मोदी सरकार और भाजपा की है। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में गहराते खाद्य संकट को लेकर चिंता जाहिर की है। यादव ने कहा कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सरकार किसानों को राहत पहुंचाने की जगह अपनी ढपली बजाने का काम कर रही है। सरकार से तत्काल खाद का संकट दूर कर किसानों को राहत पहुंचाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के बजाय अपनी ढपली बजाने का काम कर रही है। हमारे द्वारा लगातार सरकार को आगाह करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। आज उज्जैन जिले के तराना में हमारे किसान साथियों, हमारे अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज होता है। शाहजहाँपुर में भी यही स्थिति निर्मित होती है। भिंड और मुरैना में हमारे किसान साथी खाद लेने के लिए सुबह 4 बजे से सोसाइटी के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे किसान साथियों को उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पाता है। रतलाम के त्रिवेणी मेला क्षेत्र में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर गहरी चोट है। मृतक की पहचान समरथ पिता मदन लाल उम्र 35 साल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक ड्राइवरी का काम करता था। युवक का मोबाइल दोपहर से बंद आ रहा था। मौके पर आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिससे पीएम है तो उसको सीए रतलाम में लाया गया है। जांच कर जैसी कार्रवाई होगी वैसी की जाएगी। क्या मौके पे
मौके पे उसके सिर के बाल नहीं थे और कुछ दाहिने तरफ का जबड़ा नहीं था है जी, वो घाव टाइप है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर ये बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 20 नए मामले सामने आए, वहीं 27 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही तीसरी लहर की आशंका पर मिश्रा बोले कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद समीक्षा की है। प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगभग सभी चालू हो गए हैं। तीसरी लहर को मध्य प्रदेश में आने नहीं देंगे। इसके अलावा सूदखोरी पर मध्य प्रदेश में अभियान की शुरुआत करने की भी गृह मंत्री ने बात कही है। कोरोना के क्षेत्र में 20 नए प्रकरण पिछले 24 घंटे में आए हैं और 27 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों को गए हैं। मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि इन 20 में से 14 मामले भोपाल के और 5 मामले इंदौर के हैं। ऐसे 19 दो जगह के हैं, बाकी प्रदेश में एक प्रकरण कोरोना का आया है। हमारे यहां पर अब 119 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे हैं, जबकि सैंपल हमने 53,050 सैंपल कर लिए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.04% है, जबकि रिकवरी की दर 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। उनके नेताओं ने प्रारंभ में ही वैक्सीन के बारे में इतने भ्रम फैलाए थे कि वैक्सीन लगवाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। वैक्सीन में चर्बी मिली हुई है, ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन, और जितने भी उनके तथाकथित सहयोगी दल हैं उन सब ने भी यही कहा था। और हमने उस समय कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन नहीं है। भाजपा की वैक्सीन तो 2024 में लगेगी, 5 साल तक असर रहेगा। देखिए, बहुत गंभीर विषय है वो, और इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाने जा रहे हैं और लोगों से अपील करेंगे कि जो पास का उनके नजदीक थाना है वहां जाकर वो इस तरह की जानकारी दें। अगर कोई उनको इस तरह से ब्याज के लिए परेशान करता है या अवैध वसूली के लिए परेशान करता है तो पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो। लगभग हमारे प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गए, अधिकांश जगह चालू हो गए, बची जगह भी जल्द इसी दिसंबर महीने में ही चालू हो जाएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और ऑक्सीजन की कमी ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो, पलंग की कमी ना हो, सारी व्यवस्थाएं चाक चाबंद करके मध्य प्रदेश की सरकार रखी हुई है। हम ऐसी कोई भी लहर अगर कहीं से सिर उठाएगी तो उसका फन कुचल देंगे। और जाने से पहले खबर भारत आपसे ये अपील करता है कि संक्रमण के मद्देनजर एहतियात जरूरी है। 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें। नमस्कार।